छोटे छोटे लड़कों को भी पता है कि हम लोग गिनती शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसी भी बच्चे को गिनती सिखाते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। कि गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर हो गया है एकदम प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 जब हम लोग गिनती करते हैं उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या। गिनती हम लोग शून्य से नहीं शुरू करते हैं। जब तो जीरो को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। पूर्ण संख्या है जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब जीरो शामिल हो गया प्राकृत संख्या में, खाली जीरो को लगा दिए तो वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। यानी कि जीरो कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। एक कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है। तो उसके बाद पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो जब हम लोग पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, निगेटिव नंबर्स, यानी कि माइनस वाली संख्या जो दिया रहता है -1 -2 -1 -2 -3, वो यानी कि जीरो से छोटी संख्याएं जब हम लोग उसमें शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 ये डैश डैश अनंत तक चला जाएगा। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक जो ऋण में होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक है, जो धन में होता है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आ गया परिमेय संख्याएं। वैसी संख्या है जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। बहुत जगह आप लोगों को मिलेगा कि p/q के रूप में, बात एक ही है, जहाँ यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि सभी भिन्न संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और उसमें कुछ भिन्न संख्याओं के अलावा भी इसमें दशमलव वाली संख्याएं आ जाती है। इसलिए ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। नीचे वाला q डज नॉट इक्वल टू 0 या p/q के रूप में, a/b के रूप में, c/d के रूप में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जहाँ नीचे वाला जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक है। यानी कि नीचे वाली संख्या, इसका अभी तक ये अपरिभाषित है। ठीक है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। a/b या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 √5 1.00001 0001, ये इस तरीके से अगर कोई संख्याएं हैं तो। और पाई भी है। देखिए पाई इसलिए है कि पाई का मान आप लोग जानते हैं कि 22/7 होता है, वो उसका एग्जैक्ट मान नहीं है। लगभग पाई का मान जो है वो 22/7 लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है तो ये p/q के रूप में है, इसको हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन नहीं, ये पाई का सही मान 22/7 नहीं है। उसका मान जो है दशमलव में बहुत सारे स्थानों तक आता है। ठीक है ना। तो ये जो है अशांत अनावृत्ति दर्शाता है पाई का मान, इसलिए ये परिमेय संख्या परिमेय नहीं है। अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, यानी कि परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला करके इस सब संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 5 10 -1 -2 -3 पाई 1/2 3/5 10/15 जो भी होगा बटा में हम लोगों को दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहेंगे। और जो कि एक संख्याओं का एक गुण होता है समवृत्त गुण। इसके बारे में क्लोजर लॉ। ठीक है। ये क्या होता है? जब तक हम लोग इन संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जानेंगे कि क्लोजर लॉ होता क्या है। देखिए क्लोजर लॉ जो है ये संख्याओं के ऊपर ही आधारित है।
ये संख्याओं का अपना गुण होता है, संख्याओं का अपना गुण होता है। तो अब ये संख्या जब हम लोग प्राकृत संख्या को, देखिए ये गुण क्या है कि जब हम किसी संख्या परिवार को उसी संख्या परिवार में कोई क्रिया करते हैं, संक्रिया करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, अगर वही अगर प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ की संक्रिया करते हैं, अगर जोड़ने के बाद हम लोगों को प्रतिफल में अगर प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जोड़ में क्या है, समृद्ध है। अगर वो नहीं है, अगर हम लोग प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं या फिर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, अगर पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें समृद्ध नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ते हैं तो ये जोड़ में प्राकृत संख्याएं जोड़ में समृद्ध है। जोड़ में समृद्ध है कैसे? 1 + 2 = 5, ये भी एक प्राकृत संख्या है। 5 + 2 = 7, ये भी एक प्राकृत संख्या है। लेकिन ये जो अब हम लोग इसको घटाव करेंगे तो घटाव में ये समृद्ध नहीं है, यानी कि प्राकृत संख्याएं नहीं है। 5 प्राकृत संख्या है, अगर इसमें से हम लोग 8 घटा लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? घटाव 3 प्राप्त होगा, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा अगर करेंगे हम लोग प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का तो हम लोगों को प्राकृत संख्या प्राप्त होगा, यानी कि गुणा में समृद्ध होगा। लेकिन वही अगर हम लोग भाग करते हैं तो भाग में वो समृद्ध नहीं होगा। भाग में समृद्ध किस लिए नहीं होगा? देखिए 5 में अगर 5 से भाग करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, लेकिन वही 5 में हम लोग 7 से भाग करते हैं, ये दोनों तो प्राकृत संख्या है ना, तो ये हम लोगों को प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगा। ये हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा? परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई भी संख्या परिवार को उसी में जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं, अगर वही संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या परिवार अगर हम लोगों को प्राप्त होता है तो हम लोग कहेंगे कि वह जोड़ में समृद्ध है। अगर नहीं प्राप्त होता है जोड़ में उसी संख्या परिवार में तो हम लोग कहेंगे कि समृद्ध नहीं है। इसी को हम लोग क्लोजर लॉ या हम लोग क्या कहते हैं? समृद्ध नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देने की